गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये 500 पॉइंट का ट्रेड ये मॉर्निंग 8 बजे से लिया गया था। मैं इसको कंप्लीट रिकॉर्ड करना चाहता था। इंटेंशन ये था कि मुझे होता है ना कि इन बिटवीन आप किस तरह से ट्रेड करो। मतलब हम लोग मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ और मतलब आप लोगों को भी बताता हूँ कि बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी से करने से हमें फ्रेश मूव मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कोई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच करने फर्स्ट टाइम आता है, तो ये इनिशियल रहता है। आज का ये ट्रेड मेरा एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि मान के चलो आप एक्सपायरी तो 5:30 बजे स्टार्ट हुआ है, आप मान के चलो सवेरे कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। इसको समझने के बाद आपको कंप्लीट वो आइडिया हो जाएगा कि आप किसी भी टाइम अगर आके ट्रेड करते हो ना, तो अगर आपका व्यू क्लियर है तो आपको आराम से मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, ऑलरेडी डेटा हमको जाके वेरीफाई करना पड़ेगा क्या क्या हुआ है एंड ऑल, ठीक है। इसका एंट्री और परफेक्ट हो सकता था, छोटा सा स्टॉप लॉस था 100 पॉइंट का, थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद पुश आया जो कि आना एकदम मतलब फिक्स वाला था। मैं दिखा देता हूँ। तो एक अप्रोच आपको मिलेगा कि आप किसी भी टाइम पे आके अगर ई कर रहे हो, ट्रेड के बारे में सोच रहे हो, तो आप उसको किस तरह से ई कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग डेटा को पहले ई करते हैं, किस तरह से शिफ्टिंग हुआ है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिगिनिंग से चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी उसको ई कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। बिगिनिंग में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, ये 5:30 का डेटा है, क्योंकि इनिशियल से देखना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। 1 लाख से स्टार्ट है सपोर्ट, ठीक है, और ये एज इट इज था, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, रेंज बाउंड वाला मार्केट था। और ये 11,400 से रेजिस्टेंस था और ओपन इंटरेस्ट दूर था, तो रेजिस्टेंस यही हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज इट इज था, कुछ चेंजेस नहीं हुआ था। मैं दिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो मार्केट रेंज बाउंड में ही था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। कल इवनिंग वाला ट्रेड छूटा था, मैं बाहर में ही था, तो ज़्यादा ये नहीं कर पाया, वो मेरा ही गलती था, मैं मिस कर गया। 200 से ही लेना जरूरी था। तो ये ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे का डेटा है। चेंजेस हुआ था, बाद में रजिस्टर्स नीचे आगे शिफ्ट हो गया था। मैं दिखा देता हूँ वो कितना बजे हुआ था, मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ था। इससे क्या होगा, आप अगर शिफ्टिंग को देख लोगे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर हम बीच में भी कभी ट्रेड करने आए, तो हम जस्ट शिफ्टिंग को कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद हम इनिशियली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी जगह से। देखो ये बाद में क्या हुआ, रेजिस्टेंस आने का ट्राई किया, यहाँ से आने का ट्राई कहाँ कर रहा है, 7,000 पे। तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे क्रिएट होगा, ऑलमोस्ट 7,203 इस जोन के आसपास क्रिएट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे आ रहा है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर आएगा ना, ये टाइम कितना है देख लेते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग ये शिफ्टिंग जब चल रही है इन बिटवीन, अगर मार्केट इससे ऊपर आए, 7,000 के ऊपर आए, तो एक ट्रेड हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका टाइम देख लो आप, तो वो भी एक ट्रेड था, मतलब कोई भी टाइम पे कर सकते हो। 11 साढ़े 11 बज रहा है, चार्ट में देखो जाके कब ये पहुंचा था, आपको समझ आएगा। ये ऑलमोस्ट कितना बजे पहुंचा था, 2 बजे पहुंचा था, ठीक है। 2 बजे कहाँ तक पहुंचा था, 7,000 के ऊपर वाली जोन से, वहां से रिजेक्शन आया, ठीक है। जब भी वो उस जोन पे 7,000 के ऊपर पहुंचेगा, तो उसमें एक रिजेक्शन आएगा, ठीक है। तो वो एक चीज हुआ था, वो वाला सीन, उसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस बाद में जाके यहाँ पूरा स्ट्रांग हो गया था, मतलब 7,000 में जाके पूरा स्ट्रांग हो गया था। देख लो, टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट सवेरे सवेरे शायद हुआ था, 3-4 बजे या कुछ। ये 78% है। आफ्टर सम टाइम ये पूरा का पूरा जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं ये टाइमिंग कौन सा है। ओके, तब ये 2-2:30 बजे के अराउंड ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। तो मतलब ये 7,000 के ऊपर जैसे आएगा, तो इसमें एक ड्रॉप मिलेगा, इनिशियल ड्रॉप, एक ड्रॉप होगा, ठीक है। फिर रिटेस्ट करने आएगा, उसके बाद और फॉलो थ्रू मिलेगा। यहाँ से फिर रिटेस्ट करने गया, उसके बाद ये थोड़ा सा और नीचे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम मैं मॉर्निंग को डेटा देख रहा था, मॉर्निंग को मैंने वो चीज़ वेरीफाई किया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पता है, मैं शॉर्ट करने के बारे में ही सोच रहा था, बट सीन क्या हुआ, जब मॉर्निंग में 8 बजे जब ये शिफ्टिंग हुआ था, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया था। दैट मीन्स क्या, अब ये मार्केट जब मान के चलो आपने अपने यहाँ पे देखा, तब तक ये मूव तो हो गया था। आपने यहाँ पे जब 2:45 में आपने देखा कि रेजिस्टेंस 7,000 पे आके स्ट्रांग हो गया, तो हमें 7,000 के ऊपर साइड के जोन को वेट करना है। अगर ये एज इट इज रह जाता 7,000 में स्ट्रांग, अभी राइट नाउ नहीं है, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये एज इट इज रह जाता, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये आ रहा है ना, वीकनेस आ रहा है ना अपसाइड में। तो अगर ये रह जाता है यहाँ पे, तो मार्केट जितना बार आता ना नीचे से, ये जैसे देखो इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे आया, तब तक वो शिफ्टिंग हो चुका था, 7,000 को ब्रेक नहीं कर सकता था। यहाँ से फिर फॉलो थ्रू करके नीचे गया, उसके बाद ये ऊपर आने का ट्राई किया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, नीचे से ही टूट जाता। बट वो फिर क्या, वो वीकनेस आ गया फिर इसमें, उसीलिए ये अपसाइड निकलने का ट्राई किया, ठीक है। तो समझ आया यहाँ तक कि क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब शिफ्टिंग क्या हुआ था एंड ऑल। तो मैंने 8 बजे क्यों वो वाला ट्रेड लिया, अब 8 बजे वाला डेटा देखते हैं। तब मैं 8 बजे से थोड़ा सा पहले से ही मैं उसको ये कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था क्या शिफ्टिंग हुआ है एंड ऑल। मैं इसको कंप्लीट रिकॉर्ड भी करने वाला था, बट उसी टाइम एक कॉल के चक्कर में, जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, उसी टाइम एक कॉल के चक्कर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मेरा इंटेंशन ही था वो कि आज उस तरह टाइप का वीडियो बनाते हैं, ताकि एक आइडिया मिल जाए। देखो इस 8:12 का डेटा है, वीकनेस आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और उसी टाइम जब मैं उसको मॉनिटर कर रहा था ना, उसी टाइम कॉल साइड में भी, सॉरी पुट साइड में भी पुश आना स्टार्ट हो गया। ये देख लो 71%,
ये कितना, तभी मैं यही चीज को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ पे प्रेशर तो दिख रहा है, अपसाइड में एक वीकनेस दिख रहा है, तो मार्केट में शायद एक पुश आ सकता है, बट अगर ये फिर से स्ट्रांग हो गया तो फिर मार्केट टूटेगा। तो मेरा इंटेंशन था कि 75% है, ये फिर आके यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा तो मार्केट में फिर शॉर्ट साइड का ही ट्रेड बनाएंगे। तो जब मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, ट्रेड तो 8 बजे इनिशिएट हुआ, अब देखो 7:52, ये देखो, ठीक है। अब ये पुश आना स्टार्ट हुआ, ये परसेंटेज भी थोड़ा थोड़ा उसी जोन पे है, तो अभी तो ये होता है बुलिश सेंटीमेंट में कन्वर्ट हो गया ना। उसीलिए 8 बजे आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड बनाया गया। मैं उसका जब लिया गया था उसका भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको दिख जाएगा क्यों ये ट्रेड इनिशिएट। एग्जैक्ट 8 बजे हमें क्या दिखा कि 8 बजे से पहले ही कि ये पुश आना स्टार्ट किया और यहाँ पे स्ट्रांग हुआ था, बाद में फिर अपसाइड में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है रजिस्टर। तो अब क्या होगा, अब ये टूटेगा नहीं, जैसे ही ये 800 के जोन के आसपास आएगा ना, वहां से पुश मिलेगा। ये 800 के जोन के आसपास आया, थोड़ा सा रुका, उसके बाद ये पुश आया। मतलब इस लो को तो वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। यहाँ से आप कोई प्राइस पैटर्न देख के आप ट्रेड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है, ये पुश आ रहा है और उसके बाद मार्केट अपसाइड निकलेगा। अगर आप मान के चलो और कंफर्मेशन का वेट करोगे, कर सकते थे 8:02। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, 75 में ही है, अभी भी रुक जाओ। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए, देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज होता गया, ये भी इंक्रीज होता गया। अभी इसके बाद वाला टाइमिंग देख लेते हैं, मतलब वो ट्रेड ये 8:12, ठीक है। 8:12, 8:12 फिर से आउट हुआ था, फिर से आ गया था वो शायद कुछ टाइम के लिए था। मतलब हम लोग क्यों वहां से बुलिश कर सकते थे पता है, ये अगर हट भी गया कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे फिर से अपसाइड वीकनेस आ गया ना, तो वो जैसे ही 7,000 के नीचे आएगा तो वहां से उसको पुश मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में स्टिल अपसाइड में वीकनेस है। तो ऑब्वियस सा बात है वो मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। थोड़ा देर बाद वो फिर से आ गया था, ये आना स्टार्ट हुआ 78%, और इसके बाद कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया। अभी राइट नाउ जैसे 78% देख लेते हैं, अभी का टाइम देख लेते हैं। 8:27, ये टाइम देखो आप, 8:30, ये 8:27। चलो ये नीचे ही है अभी भी मान के चलो आपने ट्रेड नहीं लिया, 8:27 का डेटा है, आपने और कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। वेट करते हैं 81%। अब तो आप ले सकते हो, जो शायद यहाँ पे 8,000 पे पुश कर रहा था वो अब 7,000 पे पुश करना, 800 में पुश कर रहा था वो शायद अब यहाँ पे पुश कर रहा है ना, ठीक है। इस पे ही कर रहा है, 7,000 पे ही कर रहा है। तो अब तो कंफर्मेशन मिल गया ना, ये स्ट्रेंथ बढ़ता दिख रहा है, और यहाँ पर भी होता है ना कि शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, अभी भी स्टिल वीकनेस चल रहा है। तो अब तो कंफर्मेशन है कि हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से, और मार्केट एकदम बॉटम पे है, 796 पे है, 8:32, ठीक है। 8:32 वाला कैंडल देखो आप, ये 30 से 35 वाला यही वाला कैंडल है। यहाँ पे मान के चलो आपने आइडेंटिफाई किया एक कैंडल वेट, आप मान के चलो यहाँ पे कोई भी प्राइस पैटर्न देख के आप ट्रेड कर सकते हो। इस हाई को ही ब्रेक किया मार्केट इस कैंडल के बाद, तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। बट हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा था, ऑलरेडी 800 के पास है, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि सारा कुछ हम अपने फेवर में है। तो ट्रेड इसीलिए वहाँ पे किया गया। और मैं एक्चुअली देखो, मैं थोड़ा सा और रुक के ही करने वाला था, बट वो कॉल के चक्कर में शायद मैं अर्ली एंट्री हो गया, एंट्री और परफेक्ट हो सकता था, ठीक है। तो समझ आया होगा किस तरह से उसको मतलब पहले से डेटा को हमें शिफ्टिंग पहले कंफर्म करना पड़ा कि क्या शिफ्टिंग हुआ है ड्यूरिंग द नाइट। वो वाला शिफ्टिंग कंप्लीट हम लोगों ने समझ लिया, अपना डायरेक्शन क्या हो सकता है, मतलब किस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लेंगे, तो उसका हम मतलब ये कर सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना। मान के चलो अगर ये होता ना, ये नहीं आता, ये जो पुश आ रहा ना सपोर्ट साइड में, ये नहीं आता, और ये जो 75% जब ये दिख रहा था 8 बजे से, ये अगर फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो तो मैं शॉर्ट साइड के लिए जाता ना, क्योंकि मेरा इंटेंशन भी वही था कि मुझे शॉर्ट करना है मार्केट को, क्योंकि तब तक वो पुश नहीं आया था, मतलब ये सपोर्ट साइड में वो पुश नहीं आया था, ठीक है। दैट्स वाई मैं शॉर्ट के बारे में ही सोचा था, बट जब मैं एनालाइज करके फिर से लाइव डेटा में मैंने देखना स्टार्ट किया, तब देखा कि यहाँ पर भी पुश आता हुआ दिख रहा है, तब ये तो मार्केट आराम से जाएगा। और वो देखो कितना कोइंसिडेंट था उस टाइम, वो ऑलरेडी 6,800 के पास था, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टाइम पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ उसको एनालाइज करना है कि बिगिनिंग, जिस तरह से आपको सिखाया गया है, बिगिनिंग से क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी से क्या हुआ, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी से क्या शिफ्टिंग हुआ, उसको पहले एकदम डिटेल में समझो। आफ्टर दैट आप जिस डायरेक्शन में आपको मतलब दिखा शिफ्टिंग हुआ, उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करो। तो मेरा इंटेंशन यही था इसको समझाने का कि अगर आप किसी भी टाइम पे सोच रहे हो कि करूँ ट्रेड, कोई भी टाइम पे, रात के ड्यूरिंग द एक्सपायरी आप कोई भी टाइम पे आओ, इनिशियली जाके पहले शिफ्टिंग को वेरीफाई कर लो, क्या हुआ है नहीं हुआ है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ये अपना इनिशियल पहले 400 का एक्सपेक्टेशन था, बट ये परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था कॉल साइड वाला वीकनेस, उसलिए थोड़ा सा वेट किया गया और ये 500 में कंप्लीटली बुक किया गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।